बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ऑनलाइन सेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है आज से, तो आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस का फर्स्ट लेक्चर है और ये सिलसिला हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था इस सब्जेक्ट का वो था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उससे नेक्स्ट हम आज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो पहला टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी। जी, इससे पहले हम इस सेकंड चैप्टर में जो कि बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड है, हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस मेमोरी एंड स्टोरेज। तो इसमें से सबसे पहले हम मेमोरी वाला पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले भी एक आध दफ़ा ज़िक्र हो चुका है, डिस्कस हो चुका है कि कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इनको अब सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की याददाश्त होती है और स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर की ऐसी प्लेसेस और ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा परमानेंटली। अगर हमें कोई कहा जाए कि इनको डिफरेंशिएट करें तो हम किसी हद तक इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होती है। क्योंकि मेमोरी का मतलब याददाश्त है, जिस तरह हमारी याददाश्त है हमारी भी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी होती है। कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कुछ वक्त के साथ साथ मद्धम हो जाती हैं, हमें रिवाइज करनी पड़ती हैं। जबकि स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और वो एज इट इज़ स्टोर रहती है अनटिल अनलेस हम खुद उसको डिलीट ना करें या उसको रिमूव ना करें। तो इसी तरह जी कंप्यूटर की मेमोरी है जिसको हम कहते हैं जी इंटरनल स्टोरेज एरियाज इन दी कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के जो इंटरनल स्टोरेज एरियाज हैं, इंटरनल स्टोरेज से मुराद के ये कंप्यूटर की मेमोरी में वो डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे, वो एरियाज डिस्कस करेंगे जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। बेसिकली हम तीन किस्म की डिवाइसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में: रैम, रोम और कैशे, जिसको कैश भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो मेमोरीज़ हैं ये मदरबोर्ड, मेन बोर्ड जो होता है जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर होती है, उसी पे रिजाइड कर रही होती है। तो इसलिए इनको हम इंटरनल स्टोरेज एरियाज कह देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जब आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप उस मोबाइल फ़ोन जब ख़रीदने जाते हैं तो अगर कोई दुकानदार आपको मोबाइल फ़ोन दिखाता है तो आप उससे पूछते हैं जी इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है या इसकी मेमोरी कितनी है, तो वो कहता है जी ये 16 GB है। फिर आप उससे पूछते हैं जी इसमें कार्ड डल जाता है, जी कार्ड भी डल जाता है। तो वो जो आपने उस मोबाइल की मेमोरी पूछी जो 16 GB है या 32 GB है, डैट इज़ एक्चुअली मेमोरी और इंटरनल स्टोरेज एरिया। और जब आप पूछते हैं कि इसमें कार्ड डल जाता है तो वो कार्ड से मुराद क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज है वो जो मेमोरी कार्ड होता है वो स्टोरेज से रिलेटेड है और ये इंटरनल एरियाज जो हैं ये समझ लीजिए मेमोरी है। तो इंटरनल स्टोरेज एरियाज इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। द टर्म मेमोरी आइडेंटिफाइज डाटा स्टोरेज डैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। यानी ये जो डिवाइसेस हैं ये कोई मैकेनिकल नहीं होती या मैग्नेटिक नहीं होती, बल्कि ये जो मेमोरी के जो स्टोरेज एरियाज होते हैं एक्चुअली दीज डिवाइसेस आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और चिप्स। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी मेमोरी की डेफिनेशन के इंटरनल स्टोरेज एरियाज इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। तो लेट्स start with the first memory which is the most important component of computer, and it is RAM, which stands for random access memory. random access memory, random का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस।
एक्सेस का मतलब रसाई, किसी चीज़ तक पहुंचना। मेमोरी मीन्स मेमोरी, यादाश्त। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी डाटा जो स्टोर हो रहा होता है कंप्यूटर उसको रैंडमली एक्सेस कर सकता है। रैंडमली का मतलब डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है। याद रखिएगा, दो तरह की एक्सेस होती है जब हम किसी डाटा को स्टोर कर देते हैं। एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस, जो कि पुराना ट्रेडिशनल तरीका था किसी स्टोर्ड डाटा को एक्सेस करने का। एक होती है रैंडम एक्सेस, रैंडम जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको याद हो तो पहले हमारे पास ऑडियो कैसेट्स होती थी जिसमें हम ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे। उन ऑडियो कैसेट्स में 10 या 12 गाने होते थे। अगर फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर वाला गाना चल रहा होता था तो हमने अगर छठा गाना सुनना है तो हम उसको फॉरवर्ड करते थे। फॉरवर्ड करने से क्या होता था, पहले तीसरा गाना गुजरता था, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा आता था, क्योंकि उसने एक सीक्वेंस में चलना होता था, सीक्वेंशियल एक्सेस। अब आजकल हमारे पास सीडीज़ हैं या कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जो गाने होते हैं या आईपैड में, और इस तरह हमारे पास जो डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं उसमें हमारे पास जो गाने होते हैं उसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर अब हम तीसरा चौथा चौथा ट्रैक चल रहा है, चौथा गाना सुन रहे हैं, तो अगर हमने 50वां गाना चलाना है तो हम डायरेक्ट 50 नंबर पर क्लिक कर देंगे या उस गाने के नाम पर क्लिक कर देंगे और वो गाना चल पड़ेगा। तो क्या किया, अब हमने चौथे से 50 पे डायरेक्ट जंप कर दिया, तो ये डायरेक्ट एक्सेस है या ये रैंडम एक्सेस है। तो कंप्यूटर में होती ही रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस है। अगर सीक्वेंशियल एक्सेस होती तो फिर कंप्यूटर की डाटा को रिट्रीव करने की स्पीड काफ़ी स्लो होती। बहरहाल, ये था जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जिसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है। राइट करने का मतलब कि इसमें डाटा स्टोर भी करता है और उस स्टोर किए हुए को दोबारा हासिल भी करता है, यानी रीड भी करता है। इसी तरह जब आप कोई चीज़ किसी रजिस्टर पे, किसी कॉपी पे या किसी बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी क्लास का वाइट बोर्ड है, इट इज़ जस्ट लाइक ए रैम, जो कि रीड एंड राइट है, जिसको हम वाइप आउट भी कर सकते हैं, यानी उसको हम खाली भी कर सकते हैं, उस पर दोबारा कुछ लिख भी सकते हैं और लिखे हुए को जाहिर है पढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रैम इज़ जस्ट लाइक वाइट बोर्ड इन क्लासरूम, जिसको हम जब चाहे वाइप आउट कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, जिसको हम खाली कर सकते हैं। तो रैम भी एक ऐसी ही मेमोरी है जिसको कंप्यूटर परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि इसका जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है, इसलिए इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। वोल्टेज पर डिपेंड करने का क्या मतलब है कि ऐसी मेमोरी जिसके कंटेंट्स उस वक्त तक, जिसका डाटा उस वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो रैम में एक्चुअली जो डाटा होता है वो ऐसा ही होता है जिस पे कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो रैम का डाटा भी ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये एक मेमोरी है और ये परमानेंटली डाटा को होल्ड भी नहीं कर सकती, तो अब फिर ये इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, रैम को हम कह सकते हैं कि रैम इज़ ए वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर। बल्कि मैं अक्सर एग्जांपल के तौर पर या समझाने के लिए कहता होता हूँ कि रैम इज़ जस्ट लाइक एन ऑपरेशन थिएटर। जिस तरह हॉस्पिटल्स में एक ऑपरेशन थिएटर होता है, अब हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर होता है, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल किसी का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होना है, किसी का अपेंडिक्स का होना है, किसी का कोई और ऑपरेशन होना है।
तो वो जो ऑपरेशन किया जाता है वो पेशेंट जहाँ पे होता है, जिस वार्ड में होता है, वहाँ पे जाके नहीं किया जाता, बल्कि उस पेशेंट को लाया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में। डैट स्पेसिफिक एरिया इज़ ऑपरेशन थिएटर, डैट इज़ बेसिकली वर्किंग एरिया। तो इसी तरह कंप्यूटर के लिए रैम इज़ जस्ट लाइक एन ऑपरेशन थिएटर। रैम इज़ द वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर ने जितना भी डाटा प्रोसेस करना है उसको रैम में लाया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा। बेशक वो डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क में स्टोर है परमानेंटली, लेकिन जब भी हमने उस डाटा को यूज़ करना है, हम जब उस डाटा को ओपन करते हैं, हम जब उस डाटा पे डबल क्लिक करते हैं, तो जब वो प्रोग्राम या वो फाइल खुलती है, ओपन होती है, तो वो एक्चुअली उस वक्त रैम में चल रही होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने कंप्यूटर ऑन किया, या ये इस कंप्यूटर आपने अपना ऑन किया और आपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की ई पार्टीशन में से एक मूवी पर डबल क्लिक किया और उस मूवी को देखना शुरू कर दिया। अब वो मूवी पड़ी कहाँ पे हुई है? वो मूवी पड़ी है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, विच इज़ ए स्टोरेज डिवाइस, और वो परमानेंटली पड़ी हुई है वहाँ पे, परमानेंटली स्टोर है वो मूवी। लेकिन जब आपने उसको डबल क्लिक करके ओपन किया तो वो आपकी स्क्रीन पर जब मूवी चलना शुरू होगी, तो जब वो स्क्रीन पर चल रही है वो एक्चुअली उस वक्त वो रैम में है। अचानक से लाइट ऑफ हुई, या आपका अगर लैपटॉप था तो उसकी बैटरी ड्रेन आउट हुई, बैटरी ख़त्म हुई और आपका कंप्यूटर बंद हो गया। आपने वो स्विच लगाया, चार्जर लगाया और कंप्यूटर को दोबारा ऑन किया, तो जब दोबारा कंप्यूटर ऑन हुआ तो आपकी स्क्रीन जो सामने आई उस पे वो चीज़ नहीं थी जो कंप्यूटर ऑन होने से पहले थी। आपने ई ड्राइव में गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे वो मूवी पड़ी हुई है, लेकिन जो कंप्यूटर बंद होने से पहले स्क्रीन पे जो इमेजेस या जो सीन चल रहा था वो दोबारा ऑटोमेटिकली नहीं आया, क्योंकि वो कहाँ पे चल रहा था? वो चल रहा था रैम में। जब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो रैम का डाटा जो है वो ख़त्म हो गया, बिकॉज इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये है रैम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आ जाइए रैम की टाइप्स पे। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। बाज़ बुक्स में तीसरी भी लिखी हुई है, मैग्नेटो रेजिस्टिव, लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो यही दो हैं। रैम की दो टाइप्स, डायनामिक रैम और एस रैम यानी स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम जिसको हम शॉर्टली डी रैम भी कहते हैं। डायनामिक, जैसे डायनामिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार चेंज होने वाली। डायनामिक मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट कांस्टेंट, विच इज़ नॉट स्टैटिक। तो डायनामिक रैम ये ऐसी रैम होती है जिसको कुछ सेकंड्स बाद, कुछ देर बाद अपने आप को रिफ़्रेश करना पड़ता है। जब ये, यानी इसकी पावर या इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है, फिर ये अपने आप को रिफ़्रेश करती है, तो फिर ये दोबारा एक्टिव हो जाती है और उसी जो है कंप्यूटर के सीपीयू को असिस्ट करती है, उसको हेल्प करती है। मोस्टली ये इस टाइप की रैम जो है ये हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। तो जब ये रिफ़्रेश होती है बार बार, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी बिजली की मदद से रिफ़्रेश होती है। तो अगर इसको हम लैपटॉप में या पोर्टेबल कंप्यूटर्स जिनमें बैटरी होती है उसमें यूज़ करें, तो ये जब चार्ज होगी तो डेफिनेटली उसकी बैटरी से अपना चार्ज पूरा करेगी, तो इस तरह वो उनकी बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगी। तो इनको हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, क्योंकि आपको पता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में पावर सप्लाई कंटिन्यूस होती है, मुसलसल स्विच लगा होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, बिजली आ रही है, तो इसको बार बार जब रिफ़्रेश होना होता है तो इतना कोई इशू नहीं होता। स्टैटिक रैम जो है ये हम लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं या पोर्टेबल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। ये एक ही दफ़ा यानी जिस तरह जब कंप्यूटर ऑन होता है उसी परफॉर्मेंस से ये चलती रहती है जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता।
तो ये स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की निस्बत कह लीजिए थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है और डेफिनेटली उससे ज़्यादा महंगी भी होती है। ठीक है जी, ये है जी, ये थी हमारी पहली मेमोरी रैम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी, जिसके बगैर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऑन हो सकता वो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि क्योंकि ये एक वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का, और जब आपने अपने कंप्यूटर की डी सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ऑन होते ही उस सी ड्राइव से विंडोज़ की कुछ इम्पॉर्टेंट फाइलें रैम में लोड की जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं कि जी कंप्यूटर बूट हो रहा है। तो जब तक वो इम्पॉर्टेंट फाइलें लोड नहीं की जाएंगी कंप्यूटर बूट नहीं होगा। कंप्यूटर बूट नहीं होगा तो वो डेस्कटॉप तक नहीं पहुंचेगा। डेस्कटॉप तक नहीं पहुंचेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू बी ऑपरेट, कि इसको फिर ऑपरेट ही नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रैम ना हो तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, और अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर आप ऑन करें तो कंप्यूटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक रहेगी। उसकी रीज़न ही ये है कि आपकी जो विंडोज़ सी ड्राइव में हार्ड डिस्क में पड़ी है उसको उसकी कुछ फाइलें लोड होनी है रैम में, फिर कंप्यूटर ने बूट होना है यानी चलने के काबिल बनना है। तो जब उसको रैम ही नहीं मिलेगी, वो फाइलें लोड ही नहीं होंगी, तो देन कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू बी ऑपरेटेड। ठीक हो गया, इसलिए रैम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरी जो मेमोरी है हमारी वो है जी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने आपको रैम के बारे में बताया और रैम के मैंने आपको 3 नाम बताए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, और तीसरा मैंने आपको उसका नाम बताया था रीड एंड राइट मेमोरी। और मैंने एग्जांपल दी वाइट बोर्ड की कि रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। हम इसमें डाटा को राइट भी कर सकते हैं और फिर उस राइट किए हुए डाटा को रीड भी कर सकते हैं। अब ये जो रोम है जो कि मदरबोर्ड पे एक इस तरह की ब्लैक कलर की चिप की शक्ल में फिक्स होती है। रैम जो है वो मदरबोर्ड पे लगती है लेकिन वो फिक्स नहीं होती, उसकी इस तरह की स्लॉट्स होती हैं। इन स्लॉट्स के ये साइड पे जैक लगे होते हैं। हम रैम को इन स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं और अगर उसको चाहें तो इस रैम को इस स्लॉट में से मदरबोर्ड से निकाल भी सकते हैं। बट रोम इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये सोल्ड हुई होती है, इसको हम मदरबोर्ड से अलग नहीं कर सकते। ये है रीड ओनली मेमोरी रोम, जिसमें जो डेटा होता है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते। इस मेमोरी में इस चिप में हम किसी किस्म का कोई डाटा राइट नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि हम इस मेमोरी में इस चिप में कोई डाटा राइट नहीं कर सकते तो फिर जिसको रीड करते हैं वो डाटा कहाँ से आया? क्वेश्चन है कि मैंने भी कहा कि इट इज़ ए रीड ओनली मेमोरी। वी कैन रीड इट्स कंटेंट्स ओनली, वी कैन नॉट राइट एनी थिंग ऑन इट। अगर हम इस पे कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते तो रीड जो कर रहे हैं वो कहाँ से आया? वो भी तो किसी ने लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है। वो कहाँ से आया? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो इंजीनियर्स और होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वो जब मदरबोर्ड को डिज़ाइन करते हैं तो इस रोम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस राइट करके लिख देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े बगैर कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं? उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं बायोस। ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है BIOS, ये भी लिखा हुआ है BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी इस चिप में इस रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कंप्यूटर जब तक
ऑन होते ही इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ता तो कंप्यूटर इस काबिल नहीं होता कि वो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। और अगर कोई कंप्यूटर इनपुट आउटपुट के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता तो इट मीन्स कि वो यूज़लेस है। अगर कोई कंप्यूटर इनपुट ही नहीं ले सकता तो वो प्रोसेस किसको करेगा, प्रोसेस नहीं कुछ होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगी, तो वो यूज़लेस ही हो गया। तो इन शॉर्ट रैम के साथ साथ ये रोम रीड ओनली मेमोरी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी लाजमी है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर रोम भी मिसिंग हो या रोम के अंदर जो डेटा है वो किसी भी तरह से ख़राब हो जाए तो फिर कंप्यूटर भी चलने के काबिल नहीं रहता। अच्छा, रैम के ऑपोजिट रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मीन्स कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स ने राइट कर दी होती हैं फॉर द बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, उन इंस्ट्रक्शंस को वो इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इसमें सेव रहती हैं। जब कंप्यूटर चाहे ऑफ कर दें चाहे कुछ भी करें उनको कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अनसर्टेनिटी की वजह से कोई वोल्टेज कम या ज़्यादा हो गया, किसी वजह से इस बायोस की इंस्ट्रक्शंस इस रोम की इंस्ट्रक्शंस उड़ जाती हैं यानी ख़त्म हो जाती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता यानी ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले नहीं देता, फिर हमें इस चिप पर बायोस को री राइट करवाना पड़ता है, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस राइट करवानी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऐसी मेमोरी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिख दी जाती हैं, हम उसको बार बार कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ लिख नहीं सकता। अब ये रोम जो है ये भी 3 टाइप्स की अवेलेबल है। फर्स्ट जो इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है जिसको तब्दील किया जा सके, कोई भी चीज़ जिसको तब्दील किया जा सके उसको हम प्रोग्रामेबल कहते हैं। अब ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये इनिशियली ब्लैंक होती है, गौर से बात सुनिएगा, इनिशियली ब्लैंक होती है, बट वंस you have written something on it then it becomes permanent, then it becomes ROM। ये बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि आपका एक कॉपी का रजिस्टर का पेज है विच इज़ इनिशियली ब्लैंक, जो शुरू में बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप उस पर कुछ लिख देते हो तो फिर वो ब्लैंक नहीं रहता, फिर वो राइटेबल नहीं रहता, फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर वो रीड ओनली हो जाता है। अब अगर आपने एक पेज पे कुछ लिखना है, आपने लिख दिया, अगर गलत लिख दिया तो आप उसको री राइट नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, उसको या क्रॉस कर देते हो या पेज को उतार देते हो, फाड़ देते हो। तो इसी तरह ये जो पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ writable but only for once you have written something on it then it will become permanent, it will become read only। ठीक है। तो ये जो हम हमारे कंप्यूटर्स में होती है जिसको एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो एक्चुअली यही होती है, खाली इसी पे वो इंस्ट्रक्शन राइट कर देते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन परमानेंट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो 2 टाइप्स हैं वो हैं जी अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम ई रोम कहते हैं, और एक है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम डबल ई रोम कहते हैं। अब ये जो सेकंड और थर्ड टाइप है रोम की, अरेजेबल प्रोग्रामेबल या इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये दोनों टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हम बार बार डेटा को लिख सकते हैं और बार बार मिटा सकते हैं, यानी ये दोनों री राइटेबल है, ये दोनों री राइटेबल है, ये दोनों वाइट बोर्ड की तरह है, इसमें हम बार बार इंस्ट्रक्शंस को लिख भी सकते हैं और उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस जो आपने जहन में रखना है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों में बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है, बट इन ई रोम यानी अरेजेबल प्रोग्रामेबल में
डेटा को बार बार लिखने और मिटाने के लिए ख़ास किस्म की लाइट, ख़ास किस्म की रेज़ या शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है। वो ख़ास किस्म की शुआएँ होती हैं अल्ट्रा वायलट, ठीक है। वेयर एज इन डबल ई पी रोम डेटा को बार बार लिखने और मिटाने के लिए कोई भी अल्ट्रा वायलट रेज़ या किसी भी किस्म की रेज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उस वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। वो इलेक्ट्रिकली अरेज किया जाता है डाटा को बार बार और रीराइट किया जाता है। ठीक हो गया। चले, ये थी रोम और उसकी तीन टाइप्स। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इनिशियली ब्लैंक होती है, जिसमें हम सिर्फ एक दफ़ा कुछ लिख सकते हैं फिर वो फिक्स हो जाती है। और दूसरी दोनों ई पी रोम और डबल ई पी रोम, जिसमें हम बार बार लिख सकते हैं, डाटा को मिटा सकते हैं, लेकिन ई पी रोम में अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू और डबल ई पी रोम में इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से। नाउ थर्ड एंड फाइनल टाइप ऑफ मेमोरी इज कैशे मेमोरी, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड एज कैश। अच्छा, अब जहन में रखिए, बल्कि आपको क्लास में मैंने बताया था एक दिन कि कोई भी मेमोरी या स्टोरेज की डिवाइस जैसे जैसे सीपीयू से दूर होती जाती है उसकी वर्किंग स्पीड कम हो जाती है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दी थी और बताया था कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सीपीयू की, ठीक है। अब सीपीयू ने एक्चुअली काम लेना होता है सारा हार्ड डिस्क से, विच इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, लेकिन हार्ड डिस्क और सीपीयू की स्पीड में बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है। उस स्पीड मिसमैच को कवर करने के लिए हम दरमियान में रैम यूज़ करते हैं। अब सीपीयू अपनी स्पीड से डाटा प्रोसेस कर रहा होता है, रैम उससे डाटा लेती है और आगे हार्ड डिस्क को उसकी स्पीड के मुताबिक डाटा देती है, ताकि मिसमैच ना हो, कंप्यूटर हाल्ट ना हो और सारे प्रोसेसेस स्मूथली चलते रहें। अब क्या हुआ, सीपीयू और हार्ड डिस्क के दरमियान जो मिसमैच है स्पीड का, उसको हमने कवर कर लिया किससे, रैम से। बट नाउ देयर इज स्टिल अ मिसमैच बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है, रैम भी उतनी फास्ट नहीं होती। और फिर क्या होता है कि सीपीयू और रैम के दरमियान भी कभी मिसमैच हो जाता है स्पीड का, कि सीपीयू बहुत ज़्यादा स्पीड से डाटा प्रोसेस करके रैम की तरफ भेज रहा होता है, रैम उस डाटा को उतनी स्पीड से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो कुछ डाटा लॉस हो जाता है, स्पीड मिसमैच अकर होता है, जो कि नुकसान होता है। तो उस स्पीड मिसमैच को कवर करने के लिए जो सीपीयू और रैम के दरमियान होता है, उसके लिए एक और मेमोरी यूज़ होती है जिसको कहते हैं कैशे मेमोरी, कैश मेमोरी। ये असल में सीपीयू की अपनी मेमोरी है। दिस मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू और वेरी क्लोज टू द सीपीयू। यानी सीपीयू और ये आप डायग्राम, सॉरी, ये अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी जो अभी मैंने सुनाई। बेसिकली दो मेन डिवाइसेस हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है, प्रोसेसर जिसने डाटा प्रोसेस करना होता है, और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव जो परमानेंट स्टोरेज है जिसने परमानेंटली डाटा को स्टोर रखना होता है। इस हार्ड डिस्क और इस प्रोसेसर का जो स्पीड मिसमैच है उसको हम रैम से दूर करते हैं। अब रैम इन दोनों का स्पीड मिसमैच काफ़ी हद तक दूर कर देती है, बट देयर इज स्टिल अ स्पीड मिसमैच बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। तो उस रैम और प्रोसेसर के जो दरमियान स्पीड मिसमैच है उसको कवर करने के लिए हम कैशे मेमोरी यूज़ करते हैं, जो कि कह लीजिए कि सीपीयू की यानी प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह आप पढ़ लीजिएगा। ये मेमोरी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट यानी कल इंशाल्लाह हम स्टोरेज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी ख़त्म कर लें। अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो काइंडली जो आपको लेक्चर दिया जाए उसको देखें, पढ़ें, सुने, समझें अच्छी तरह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको मैसेज करके ग्रुप में या पर प्राइवेट मैसेज करके व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं।
ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।